डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। गलत वक्त पर आने के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर यन तो बस मेरी मदद कर रहे थे। चलो घर चले। अभी तो हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी है। तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ ना। हाँ, तो इन टाइज में से कौन सी वाली अच्छी लग रही है? जो तुम्हें अच्छी लगे। क्योंकि सूट ग्रे है तो किसी भी कलर की पहन सकते हैं। मुझे लगता है ये वाली टाई ज्यादा मुझे सूट करेगी। ये वाली? बांधो इसे। वैसे ये दोनों तुम पे बहुत सूट करेगा। लेकिन दोनों खरीद कर क्या करूंगी मैं? एक घर के लिए, एक ऑफिस के लिए। कलर्स पे डिपेंड करता है ना, एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक फोटो खींच कर दे सकते हैं मुझे? मोजिजन की टोटल सेल हुई है 356, जबकि यिनसेचन की सेल हुई है 357। वाह! अरे ध्यान से। अरे जीजी। यिनसेचन, लव यू। मैं जरूर डर लग रहा होगा, है ना? एक बार और राइड ले खुली आंखों के साथ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। गलत वक्त पर आने के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर यन तो बस मेरी मदद कर रहे थे। चलो घर चले। अभी तो हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी है। तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ ना। ओके। तो ठीक है। सपोर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हो? मेरे सपोर्टिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करने से मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से तुम्हारे ब्रांड को फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसा समझो कि मैं तुम्हारे लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ शेयर्स के बारे में ही डिस्कस करने आया था। अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं मिल गए मुझे, क्योंकि सौदा तो तुमसे ही तय होने वाला है। बाकी डिटेल्स फेयोंग तुमसे डिस्कस कर लेगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं राजी हो जाऊंगा? सीसी अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल वक्त पर फाइनेंशियल सपोर्ट और कॉर्पोरेशन के लिए वाई मॉल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरी कंपनी भले ही वाई मॉल जैसी ना हो, लेकिन उसके इतने बुरे हालात भी नहीं है कि मैं उसके ब्रांड को सपोर्ट न कर सकूं। मैं पति हूं इसका। फैमिली बिजनेस से कोई थर्ड पर्सन दूर ही रहे तो बेहतर होगा। और वैसे खास तौर पर जीजी का क्लोज फ्रेंड ही हमेशा उसके हस्बैंड से बेहतर साबित होता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है हम दोनों दो नाव पे खड़े हैं? मेरी बात सुनिए जरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों को हम नजर ही नहीं आ रहे। यिनसेचन, यिनसेचन, क्या हुआ है? तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं आ गए? वैसे मुझे लगता है मोजिजन की बात में दम है, लेकिन हाँ, लेकिन शायद सपोर्टिंग असिस्टेंट के तौर पर एक से ज्यादा प्रेसिडेंट चाहिए होंगे। तो यिनसेचन, तुम भी शामिल हो जाओ। क्यों नहीं? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा सूट इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए?
वाला कैसा रहेगा? कैसा लग रहा हूँ मैं? वाओ, एकदम परफेक्ट मिस्टर मू। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं चेंज कर रहा हूँ। ये शर्ट थोड़ी ऑफ लग रही है, इसका कुछ करना होगा। वो वाली शर्ट लेकर आना जरा। अभी लाई। हाँ, तो इन टाइज में से कौन सी वाली अच्छी लग रही है? जो तुम्हें अच्छी लगे। क्योंकि सूट ग्रे है तो किसी भी कलर की पहन सकते हैं। मुझे लगता है ये वाली टाई ज्यादा मुझे सूट करेगी। ये वाली? बांधो इसे। बच्चे बने रहना। अब क्या वेनिए के सीईओ को टाई भी बांधनी नहीं आती? क्यों नहीं आती? बड़े हो जाओ, कब तक बच्चे बने रहोगे? बच्चे कहीं के। देखो ये कितना अच्छा है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो शुरू करते हैं। तुम पहले। मैं आखिर में जाना पसंद करता हूँ। वेलकम टू सीसी आउटलेट। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम है ना, कितना खूबसूरत है। प्लीज बताइए, प्लीज मुझे बताइए ना कौन सा सूट पसंद है। आप प्लीज मुझे बताइए ना कौन सा सूट ये वाला अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगेगा। क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? क्यों नहीं? आप पहले कुछ खरीदे। कितने उसके अच्छे बाद लग आप रहे हैं, वो कितने अच्छे हैं ना। बिल्कुल। नंबर भी दे दो अपना। घटिया कहीं। उसे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? आप बताइए ना इसमें कौन सा अच्छा लगेगा। प्लीज कौन सा पहनो, हम वो जी, खरीदना एक्स्ट्रा लार्ज चाहेंगे। है। अगर आपको यहाँ साइज नहीं मिल रही तो आप कहीं और जा सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नंबर मिल सकता है मुझे। क्यों नहीं? मेरा नंबर ले लीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? प्लीज मुझे बताइए, मुझ पे ये कलर अच्छा लगेगा या ये? आप बताना पसंद करेंगे? जानती हैं, ये आप पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। यहाँ स्टोर पर रखा कोई भी कपड़ा आपके लिए नहीं है, समझी? लेकिन मुझे लगा था ये अच्छा लगेगा मुझ पर। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ना मुझ पर? आपके कहने पे ले लूंगी मैं। तुम छोड़ो इसे। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती रुक हूँ? जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, उधर चले जाएं। उन्हें शौक है, मुझे शौक नहीं है। एक फोटो ले लीजिए। अरे, ऐसा मत प्लीज। कीजिए। अरे, शर्माइए मत। आप ये क्या कर रही हैं? अरे, हाय। मैंने मना किया ना आपको। अरे, मुझे तस्वीर खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तो दोनों के ही बहुत सारे फैंस हैं यार, कितने लकी हैं। मोजिजिन ने आज 326 ड्रेसेस सेल की। वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे निकले। कमाल काम किया। अच्छे सेल्समैन हो तुम।
ये मेरा नहीं, तुम्हारे डिजाइन का कमाल है। ओह रियली? शुक्र है उसने और कुछ नहीं देखा। दिखाओ, क्या नहीं देखा? दुख की बात है, तुमने 134 ड्रेस सेल किए, यानी मिस्टर मो का आधा भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट रुको, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सबको कल दिखाऊंगा। क्या अब तक बिजी हो? कुछ खा लो यिनसेचन। यहीं रख दो उसे। ऐसे क्या देख रही हो? थोड़ा सा खा लो, सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए थैंक यू। थैंक्स मुझे मत बोलो, जाके थैंक्स मोजिजन को कहो। ओ, तुम्हें जलन हो रही है? मैं क्यों चलूंगा? मोजी मेरे सामने चीज ही क्या है? ठीक है, अगर तुम्हें भूख ही नहीं लग रही है तो ये सब हाँ, ले जाती नहीं, हूँ। जब लाई हो यहाँ तो जाया क्यों करे? देखो, इन सबको इतना सीरियसली मत लो। ये सब हम अपनी सेल्स को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो क्या? जब मैंने ठाना है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। जब मैंने आज तक किसी से हार नहीं मानी तो मोहब्बत में कैसे हार मान सकता हूँ? ज्यादा देर तक जागते रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं, जरा बताइए ना। अगर मुझसे पूछो तो इसका डिजाइन, इसका स्टाइल तुम पर बहुत जचेगा। ओके, ठीक है, ये मैं देखता बताइए, ये कैसा रहेगा? बताइए ना। सब एक एक करके आए, सब्र करके लाइन में प्लीज। वैसे ये दोनों तुम पे बहुत सूट करेगा। लेकिन दोनों खरीद कर क्या करूंगी मैं? एक घर के लिए, एक ऑफिस के लिए। कलर्स पे डिपेंड करता है ना, एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक फोटो खींच कर दे सकते हैं मुझे? जाओ भैया, बिल रेडी करो इनका। हाँ जाइए। हाँ, क्या कहा? मोजिजन की टोटल सेल हुई है 356, जबकि यिनसेचन की सेल हुई है 357। वाह! अब देख लिया कौन जीता? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। मुबारक हो मिस्टर यन, मुझे कोई गिला नहीं है तुमसे। इससे पहले तो मैं ही जीता था ना। तो क्या हुआ? वैसे भी ये सेल जीजी के खातिर की है। OMG! जब से स्टोर ओपन हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे 100 ड्रेसेस भी सेल नहीं हुए थे। वैसे अब सेलिब्रेशन तो बनती है मैंने डिसाइड कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दोगी। किया है कि हम डिनर पर जाएंगे। फूटी किस्मत। क्या हुआ? यिनसेचन के नाम पे एक ड्रेस खरीदा था, उसके पैसे वापस चाहिए। तुमने उसे चीटिंग करके जिताया है? क्योंकि वो हार रहा था। Cheers! Enjoy! Cheers! पहली बात, मैं बहुत खुश हूँ कि सीसी की सेल्स अच्छी हो रही है। मैं वादा करती हूँ कि इसके सारे शेयर होल्डर्स को भरपूर मुनाफा मिलेगा। ऐसे तो मोजी, बहुत हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, जी। है ना? तुम्हारे जल्दी लिए क्योंकि अमीर तुमने बन हेल्प की जाएंगे। है जीजी की। शुक्रिया, लेकिन ये मैंने अपनी दोस्त जीजी के लिए किया है। तुम चाहे जो भी कह लो, इसका पति होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अगर जिंदगी में किसी दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब जबकि हमारे पास अपना स्टोर मौजूद है और उसका किराया भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना अपने पास एक पपी रखा जाए।
अरे ध्यान से। अरे जीजी। थैंक यू। किस चीज के लिए? मुझे पता है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन फिर भी तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों किया? एक सेकंड रुको। क्या है, दिखाओ? लव यू। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? मैं तुम्हें एक स्पेशल तोहफा देना चाहती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम मेरे स्पेशल शेयर होल्डर हो। बस। तुम बहुत ज्यादा खुश हो गई ये सुनकर। लेकिन शेयर होल्डर होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे स्टोर में भी तुम अपनी मर्जी चलाओगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मिस रैंसी वी है? जी हाँ, लेकिन क्यों? आप जीजी के बारे में जानकारी लेना चाहती थी ना? ये आपके बहुत काम आएंगे। क्या बस इतना ही मिला? क्या ये काफी नहीं है? भूल गई थी, ये डायरी ये गूजीजी के पापा के पास थे। बड़ी मुश्किल से निकलवाया है मैंने। शायद ये आपके किसी काम आ जाए। क्या ख्याल है? मिलकर अच्छा लगा। इस तरफ प्लीज। ना 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 ना। ये क्या हालत बना कर रखा है? गुजीजी, सीजी कहाँ गई? सीजी, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे डरा क्यों रही हो? जोया, गजब हो गया। क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे। मुझसे ड्रा नहीं हो पा रहा। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। 3 घंटे हो गए कोशिश करते हुए, पर मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। देखो मेरी दोस्त, मेरी बात सुनो। जो क्रिएटिव होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ अलग हो रहा है। मैं जो भी बनाना चाह रही हूँ कुछ अलग ही बन रहा है। अगले सीजन के हिसाब से हमें न्यू कलेक्शन भी लॉन्च करनी है। अब क्या होगा? तो अब क्या करें? हे भगवान, तुम परेशान मत हो। अभी तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, रिलैक्स करो यार, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो।
पोजीशन मेरे साथ एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है। बोलो क्या बात है? पता नहीं तुम्हारे साथ कभी कार्टून बनाते हुए ऐसा हुआ है या नहीं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज या फिर कोई सपना हो, जब लोग ये कहना शुरू कर दे कि कामयाब होना नामुमकिन है और तुमने तब भी हार ना मानने की ठान रखी हो और कामयाब होने के लिए जो कुछ दांव पर लगा सकते हो सब लगा दिया हो और हर एक कदम अहम हो। हाँ, मेरे साथ भी अक्सर होता है। इसका मतलब सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता। क्या हम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं? सचिन और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? नहीं, मैं इस वक्त अपने डिजाइन और ड्राइंग की बात कर रही हूँ। लगता है जैसे मैं कहीं फंस गई हूँ। हमारा नया कलेक्शन लॉन्च होना है, लेकिन मेरा दिमाग है कि बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। जोया कह रही है कि हमें कोई और डिजाइनर रखना चाहिए। क्या तुम इस पे काम कर रही हो? सीसी मेरा ब्रांड है, तो मैं किसी और डिजाइनर्स के आइडिया क्यों इस्तेमाल करूं? ठीक है, अभी हमने इतना नाम नहीं कमाया, लेकिन सीसी के हर डिजाइन के पीछे मेरा आइडिया होना चाहिए और मैं इस ब्रांड के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहती हूँ, चाहे कितना ही मुश्किल समय क्यों ना हो। समझ गया। खैर, इस वीकेंड आर्ट सेंटर में एक एग्जीबिशन होने वाली है। कहा जा रहा है कि ऐसी पेंटिंग्स रहेंगी जो कि पहले कभी नहीं थी। तुम्हारी इस प्रॉब्लम में तो मैं ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दावा है और पूरा यकीन है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, चाहे तुम्हें इसके लिए अपने खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। और मुझे यकीन है कि तुम इस मुश्किल से जल्दी निकल आओगे। थैंक यू। चलो खाना खा लेते हैं। हेलो, मोज़ेज़िन बात कर रहा हूँ। इस हफ्ते आर्ट सेंटर में एग्जीबिशन अरेंज करना है, चाहे जितने भी पैसे लग जाएं, बस काम होना चाहिए। जीजी, क्या ख्याल है? इस पेंटिंग से तुम्हें कुछ मदद मिली? जीजी, तुम बस ऐसा समझो कि हम यहाँ बस घूमने के लिए आए हैं। हेलो मिस्टर मो, हाय। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, मैं आपसे मिलवाता हूँ। जीजी, ये हैं आर्ट क्रिटिक मिस्टर वोंग और ये हैं मिस जीजी। मिलकर अच्छा लगा। माय प्लेजर। वैसे आप इस आर्ट एग्जीबिशन में कम ही नजर आते हैं, जरूर कुछ खास होगा इसलिए आप यहाँ आए हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे आर्ट की ज़्यादा समझ नहीं है। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बिना वजह शर्मिंदा कर रहे हैं आप। वैसे अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो एक आप ही हैं जिनको हुनर की पहचान है। और वैसे एक बात कहूँ आपसे, आपने बिना वजह यहाँ आकर अपना वक्त जाया किया। वो कैसे? देखने में तो ये बहुत बड़ा आर्ट एग्जीबिशन है, लेकिन सच पूछा जाए तो यहाँ पे इतना खास कुछ है नहीं। जैसे कि आप इस पेंटिंग को देखिए, रंगों का इस्तेमाल कितना बढ़िया है, उतना ही अच्छा टेक्सचर, और देखिए कितनी शिद्दत से बनाई गई है। लेकिन बाकी पेंटिंग्स के मुकाबले ये दूसरे पेंटिंग से मामूली लगती है। लेकिन मुझे ज्यादा वो वाली पेंटिंग पसंद आई है, कुछ कुछ ढकी, कुछ कुछ छुपी। बनाने वाला बड़ा छुपा रुस्तम सा मालूम होता है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये पेंटिंग ज्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि बनाने वाले ने कुछ गौर नहीं किया इस पर, और ना ही इस पर अपना नाम दर्ज किया है, तो बेकार है ये। तो मुझे नहीं मालूम कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपको नजर आया है। हैरान हूं मैं। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ कह रही है ये। हमारी पसंद बहुत अलग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी पेंटिंग की कदर उसके बनाने वाले पे डिपेंड करती है। मैडम, ऐसा लगता है आपको आर्ट की काफी समझदारी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरी राय है और कुछ नहीं। हेलो सर, इन सब का देखभाल मैं कर रहा हूँ। बोलिए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपका? क्या ये वाली पेंटिंग मुझे बता सकते हैं कि ऑक्शन में है या नहीं? माफ कीजिएगा, इस पेंटिंग को हम नहीं बेच सकते। ये किसी ने एग्जीबिशन के लिए ही भेजा है। वैसे आप अगर चाहे कोई और पसंद कर सकती है। तो ये बता दीजिए कि इसको बनाने वाले कौन है? वो आपके सामने ही है। मिस्टर मो, दरअसल मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो इजाजत चाहता हूँ। आइए, बात करनी है आपसे। तो ये पेंटिंग तुम्हारी है?
और मैं इसके बारे में क्या क्या कह रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो पेंटिंग तुमने बनाई है म्यूजिशियन? दरअसल ये एकेडमी ऑफ आर्ट्स के एग्जीबिशन के लिए बनाई थी। इतने सालों में तुम पहली हो जिसने इसे समझ पाया। थैंक यू सो मच, सुनकर अच्छा लगा। मैंने तो बस वही कहा जो मुझे इसे देखकर गो लगा। जीजी, म्यूजिशियन के साथ यहाँ क्या कर रही है वो? म्यूजिशियन, थैंक यू सो मच। तुमने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। ये बातें मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा नहीं सुनना चाहता। दोस्ती में ये सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। हम अपना वक्त अक्सर उन्हीं के साथ गुजारते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, और तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जीजी। म्यूजिशियन, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, दोस्त हो अच्छे, लेकिन मैं इसका फायदा नहीं उठाना चाहती। एक डिनर मुझ पर उधार रहा। मैं जानता हूँ ये तुम्हें पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। तुम्हारे स्टोर की वो खाली दीवार पे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगेगी। मैं इस पेंटिंग को नहीं ले सकती। क्यों? ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें क्या लगता है कि ये किसी स्टूडेंट का काम है जो कि बहुत ही अमेचर है, जिसके लिए तुम ये... नहीं, ऐसा नहीं है। ये पेंटिंग सच में बहुत खूबसूरत है। तुम इसे ज्यादा समझते हो, ये तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। मैं इसे डिजर्व नहीं करती, समझ गए? और वो खाली दीवार, वो मैंने यिनसेचिन के लिए रखी है। उसने कहा है उसे वो डेकोरेट करेगा। थैंक यू जिजिन, आई एम सॉरी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे वापस ले लूँगा। वाई मॉल और वी स्टूडियो का कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत अहम है। हमें एक दूसरे को अपडेट करते रहना होगा। मैं फेयोंग से कह दूंगा वो नजर रखे। हाँ, आज साथ में डिनर करते हैं। शुक्रिया, मुझे अभी कुछ काम है, फिर कभी सही। शिचिन, आज सुबह मैंने जीजी को आर्ट एग्जीबिशन में देखा। म्यूजिशियन भी उसके साथ था। आर्ट एग्जीबिशन? इस महीने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। एक प्राइवेट एग्जीबिशन थी, वहीं पर किसी से सुना था मैंने। मुझे पता चला कि म्यूजिशियन ने इमरजेंसी में इंतजाम करवाया था। मैंने तो जीजी को ये भी कहते सुना कि उसे इंस्पिरेशन की जरूरत है। क्या वाकई ये कहा उसने? कुछ दिनों से बदली बदली तो लग रही थी, लेकिन उसने आकर मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? लगता है गुजीजी और म्यूजिशियन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो वो दोनों साथ है, इसमें हैरानी कैसी? म्यूजिशियन, ओके, शुक्रिया। जीजी, हाँ यिनसेचिन। आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे चलो तो सही। हाँ? जीजी, ये देखो, मुझे वो आउटफिट मिल गया। कहाँ गई? अम्यूजमेंट पार्क। ना सिर्फ ये तुम्हारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा, बल्कि तुम्हारे जो आइडियाज खो गए हैं, डोपामिन के रिलीज होने से वो काबिलियत भी लौट कर आएगी। देख लेना, किसी भी एग्जीबिशन से ये ज्यादा फायदा देगा। जलन हो रही है? हाँ, ये सब छोड़ दो ना। किसी भी जलनखोर आदमी से थोड़ा बच के रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जरूर डर लग रहा होगा, है ना? ऊंचाई पे जाते हुए आंखें क्यों बंद कर ली थी? ऐसा मैंने कब किया? एक बार और राइड ले खुली आंखों के साथ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला राइट में। मुझे बेवकूफ बनाया। कितनी मासूम हो ना तुम। और ये क्या था? डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का एक और तरीका। पागल कहीं के।
मुझे तो पता ही नहीं था कि शहर में इतनी अच्छी जगह भी है। कुदरत से बढ़कर कोई इलाज नहीं, और मेरा सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन दूर हो गया। वो कहावत है ना कि दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे ये नज़ारा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसे तुम्हारे साथ देख रही हूँ। जब हम साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। कहती रहो, सुन रहा हूँ मैं। और मेरे कंपनसेशन को मत भूल जाना। ओह जीजी, क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ? ये सचिन, काश कि ऐसा नज़ारा हर रोज मेरे लिए देखना मुमकिन होता। अगर ऐसा है तो हम यहाँ रोजाना आ सकते हैं। नहीं, इंस्पिरेशन जैसी चीजों की जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है जिंदगी में। जैसे मुझे इस वक्त न्यू कलेक्शन के लिए जो आइडिया चाहिए थे सब आ गए हैं मेरे दिमाग में। मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे रुको जीजी, ये सचिन, थैंक यू। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगता है। किसी को चाहना किसी को छीनने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सचिन, क्या हो रहा है वहाँ? सुबह से काम कर रही है, थकी भी नहीं अभी तक। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें ये दे देती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद ले जाऊंगा। गुड नाइट। ठीक है। हाँ। कुछ देर के लिए एक ब्रेक ले लो। खाली पेट काम कैसे चलेगा? भले ही इंस्पिरेशन मिली हो। इंस्पिरेशन इतनी आसानी से नहीं आ जाती। रोलर कोस्टर ने काफी मदद की मेरी। उस वक्त बहुत आइडियाज आए मुझे, इसीलिए उनको अभी ड्रॉ करना है। बस एक बाइट ले लो और साथ ही इस मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है? अरे मैम तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, मैं ही हट जाता हूँ। अरे छोड़ो, मैं उठा देता हूँ। थैंक यू। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। सारे काम इस प्लान के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है?
तुम यहाँ? यहाँ कैसे आना हुआ? बॉस ने प्लान चेंज कर दिया है, उन्होंने ही भेजा है मुझे। शिचिन खुद क्यों नहीं आया? असल में वो काफी व्यस्त है। ठीक है। फायरवर्क्स? ये फायरवर्क्स किस लिए? वो दरअसल वो सचिन शायद जीजी को सरप्राइज देना चाहता है। सही कहा ना मैंने? अच्छा, समझ गई। देखो, वो अगर सचिन को उसका प्यार मिल गया है तो तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी जिंदगी में। जानती हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसका ये फैशन सेलिब्रेशन बहुत यादगार बना दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलता हूँ मैं। मिस्टर, इसको जरा देखिए। हाँ, जाके ले लो। ठीक है। ओके। जी कहिए मैम। तुम्हें वो वीसीआर मिल गई जिसे बाद में प्ले करना होगा? जी मैम, मिल गई मुझे। जाओ, बाकी सबकी हेल्प करो। मैं खुद चेक करूंगी ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। ठीक है। जी मैम, हो गए हैं। मिस्टर इन, चलो आगे आज की हिडन स्टार। हेलो। हाय। बहुत अरसे बाद देखा मैंने। हाँ, काफी वक्त हो गया। अगर 2 मिनट हो तो कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया, आइए। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। मुंह सर आ गए। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी। हेलो। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। क्या हम इसे बाद में डिस्कस करें? ठीक है। शुक्रिया। सोनिया, जी सर। जरा मेरी वाइफ को बुला दीजिए तो। जी ठीक है। आजकल बहुत बिजी हो। हाँ, मेरा एक प्रोजेक्ट। मैडम, मिस्टर किन आपको बुला रहे हैं। सॉरी, मैं अभी आई। चलिए मिस्टर मो। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मिस्टर येन? तुम क्या कर रही थी वहाँ? बस बातें। बस या कुछ और? हाँ बस। ये सब क्या है? ये किस तरह की बातें लिखी हुई है? अरे ये सब इसके लिए है क्या? किस तरह की इस पर तो जीजी का नाम लिखा हुआ है। ये तो देखो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो ऐसी बात न्यूज़ है। कौन लिखता है? ये जीजी तो इंस्टीट्यूट की पत्नी है ना। जल्दी से तस्वीरें लो। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुझे नहीं पता था जीजी ऐसा करेगी। वो बहुत ही घटिया लड़की निकली है। पता नहीं उसने क्यों शादी की। उसको जरा भी शर्म नहीं है। कितनी बेहाया लड़की है ये, जरा भी शर्म नहीं आई। कितनी बेहुदा हरकत है ये। किस तरह की बदतमीजी हो रही है? बहुत चालबाज है, बहुत गंदी लड़की है। उसने अपने पति को फंसाया है। इस लड़की की तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये सच नहीं। बंद करो इसे फौरन। कोशिश कर रहा हूँ बंद करने की। कोई मैनर्स ही नहीं, बदतमीज। देखा कितनी बेशर्म लड़की है। इस तरह की लड़कियों को देखकर मेरा खून खौल जाता है। मिस्टर मो, ये मिस्टर येन शिचिन की फैमिली मैटर है। मैं यूं उसे सबके हाथों बेइज्जत होते नहीं देख सकता। येन शिचिन अपनी बीवी का ख्याल रख सकते हैं। उसका दोस्त हूँ।